बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है वो कलअदम करार दे दिया है। परवेज इलाही को नया वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी कलअदम करार दे दिया गया। परवेज इलाही की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया। मुख्तलिफ फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया जिसमें न सिर्फ शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले वजीर आला पंजाब हैं परवेज इलाही, जिनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किया गया है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब हलफ नहीं उठाया, जब इलेक्शन अभी मुतनाज़ा है, इलेक्शन का भी कुछ फैसला नहीं हुआ था। फिलहाल चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्तसर फैसला आया है 11 सफ़हात पर मुश्तमिल, सो किन बुनियादों पर डिप्टी स्पीकर की, किन कानूनी बुनियादों पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है वो अभी देखना है। वो जब आएगा तफसीली फैसला तो उसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया बल्कि कुछ डायरेक्शंस भी दे दी। कहा कि गवर्नर उनसे हलफ लें, आज रात 11:30 बजे हलफ लें, हमजा शहबाज दफ्तर खाली कर दें। वज़ीर आला पंजाब का गवर्नर अगर अवेलेबल ना हो तो फिर सदर मुमलिकत हलफ लें, लेकिन आज रात 11:30 बजे परवेज इलाही से हलफ लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरियम नवाज ने इसको जुडिशल कू करार दे के ट्वीट की है। सिर्फ यही नहीं, आपको पता है कि कल हुक्मरान इत्तेहाद सोमवार के रोज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें 3 रुकनी बेंच पे शदीद अदम एतमाद का इजहार किया था, और जिस तरह से एतराजात का इजहार किया गया था वो सबके सामने है। रिपीट करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। प्रोग्राम में हम क्वेश्चन आंसर्स का आगाज करना चाहते हैं, लेकिन आज एक बड़ी अहम ट्वीट सामने आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं फरतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने लिखा कि जी फैसले का वक्त आ गया है, और अगर पार्लियामान और पीडीएम यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद अगर वो चाहता है कि रियासत में ताकत का तवाजुन बरकरार रहे तो आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करना होगा, जजिस की तकर्री के तरीका कार को रिव्यू करना होगा। तो ये सब चीजें जिसको फिर रीट्वीट किया बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने, यानी कि वो एक तरह से इसको एंडोर्स कर रहे हैं। क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर सकती है? क्या मुल्क में ताकत का तवाजुन बिगड़ चुका है? क्या ताकत शिफ्ट हो रही है इलेक्टेड से अनइलेक्टेड की तरफ, जैसा कि इस ट्वीट में क्लेम किया गया? और क्या अदालती इस्लाहात वाकई जरूरी हैं या अदालती इस्लाहात के नाम पे अदलिया को धमकी दी जा रही है? और क्या मुल्क में इदारों का टकराव इसका एक बार फिर से खौफनाक आगाज हो चुका है? ये बड़े अहम सवालात हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मुल्क के मशहूर और मारूफ लीगल माइंड्स मौजूद हैं। सबसे पहले हामिद खान साहब सीनियर वकील हैं, सीनियर सियासी रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। एहसन भोन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और इरफान कादिर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वकील हैं। हामिद खान साहब, एहसन भोन साहब, आपकी इजाजत से इरफान कादिर साहब से जरा मैं सवाल कर लूं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? इरफान कादिर साहब से राब्ता जरा बस थोड़ी ही देर में हो रहा है। हामिद खान साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। ये किस तरह से देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और क्या ये पहले वजीर आला हैं पाकिस्तान की तारीख में जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किया जा रहा है? आप इस फैसले को, जो कि मुख्तसर फैसला आया है, हामिद खान साहब कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी मुझसे पूछा? जी हामिद खान साहब, आपसे मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फैसला, मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त फैसला समझता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल 63 के एन मुताबिक है। तो लेटर ऑफ द लॉ भी पढ़ा जाए ये फैसला, और जो पिछला इन्होंने फैसला दिया था उसको भी देखा जाए, तो ये इस जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो उसके मुताबिक भी नहीं थी। अगर दोनों चीजों को सामने रखा जाए, आर्टिकल 63A और पिछला सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का
हामिद खान साहब, आपकी आवाज डिसरप्ट हो रही है। मैं चाहती हूं कि आपकी आवाज जरा सही तरीके से हमारे पास आ सके, क्योंकि आपका मौकिफ जानना बहुत जरूरी है और आपसे हमें जरा कानूनी रहनुमाई भी हासिल हो सकेगी। हामिद खान साहब दोबारा कॉल में लाइएगा इनको। एहसन भोन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। एहसन भोन साहब, आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि ये जुडिशियल कू है जैसा कि सियासी तौर पे क्लेम किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि एक मुनासिब फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? और क्या ये पहले वज़ीर आला पंजाब है पाकिस्तान की तारीख में जिनको सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर रही है? मैं अर्ज कर दूं, मेरा पहले भी मौक़िफ़ ये था कि आर्टिकल 63 आवाज तो बढ़ाएं जी। आर्टिकल 63A पे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे राय दी गई थी वो गलत है। मेरा जाती नुक्ता नजर ये था कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राय दी थी, मेरे नुक्ता नजर से वो आइन के मुतसादिम और आइन के मुनाफी है, कि जिसमें उन्होंने कहा वोट नहीं दे सकते, और दूसरा फिर पार्लिमानी पार्टी के हवाले से अभी डिटेल रीजनिंग नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इसलिए मैंने कल हम समझते हैं कि हमारे लिए अदलिया की तौकीर सारी दुनिया से आगे है, और हमारा ये अदारा। एहसन भोन साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इरफान कादिर साहब आ चुके हैं, चूंकि वो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं। आपकी इजाजत से मैं चाह रही हूँ इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। इरफान कादिर साहब की लाइन बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है जी। एहसन भोन साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 63A की हर दो सूरतों में अगर उसको भी साथ ले लेते तो उसको साथ कनेक्ट करके अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर देता तो फैसला यही आना था। फैसला ये जो है इस पे मेरी कोई दूसरी राय नहीं है। फैसला यही आना था और यही फैसला बनता है। लेकिन क्या अच्छा होता कि जिस फैसले के नतीजे में ये सारा बुरान पैदा हुआ उस फैसले को भी दुरुस्त कर दिया जाता। अपनी ईगो की बुनियाद जो है ना, वो हमारे ऑनरेबल जजेस वी हैव ऑल रिगार्ड फॉर देम। इसलिए जब आप अपने ही फैसले के तजाद में कुछ बात करते हैं तो उसके अदलिया के अदारे पे लोगों को उंगली उठाने का मौका मिलता है। एहसन मोहन साहब, अगर हम इस फैसले की बात करें, तो गुज़श्ता आर्टिकल 63A की तशरीह का है, उस पर बाद में आती हूँ, लेकिन आप ये वाला फैसला समझते हैं कि ये दुरुस्त है सुप्रीम कोर्ट का? मैं अर्ज कर देता हूँ। अब देखिएगा, सूबे में अगर पार्लिमानी पार्टी की हम बात करें, हाँ, तो सूबे में इमरान खान साहब जो हैं, ही इज नॉट मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। हाँ, ही issued a letter being head of the party. Huh. He issued a letter being head of the party, not member of the parliamentary party. जब उस लेटर की बुनियाद पे 20 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया गया, तो देन उसी रेशो को आपने अप्लाई करते हुए इस केस में देखना है। एक केस में और उसकी अपीलें जो हैं वो पेंडिंग थी। मैं और आपको एक और अर्ज करूं, ये फैसला अगर फुल कोर्ट करती, हमने तो कल इसलिए ये सारी अपनी अदलिया की तौकीर के लिए, अदारे की तौकीर के लिए, ये बढ़ते हुए इंतशार को रोकने के लिए और पोलराइजेशन के अमल को रोकने के लिए कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये गुजारिश की कि आप फुल कोर्ट नहीं। एहसन भोन साहब, उस पे बाद में आते हैं। मैं इस बार बार समझना चाह रही हूँ कि आज का फैसला आप समझते हैं कि दुरुस्त है? डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का कदम ये दुरुस्त है या नहीं? आप इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं या नहीं? मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तो जो है उसको पिछले फैसले में भी इलीगल थी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कासिम सूरी के हवाले से। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उस हद तक है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक ऑर्डर के नतीजे में तो इलेक्शन भी हो गए हैं, अपीलें पड़ी हुई हैं, सारा कुछ है। दूसरे इलेक्शन के वायलेशन के नतीजे में वो अदरवाइज फैसला दे रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, आपको फैसलों में तजाद नजर आता है। आप समझते हैं कि जो गुज़श्ता आर्टिकल 63A का फैसला था उसको कम से कम तसहीह की जाती। अभी तक बावजूद इसके कि रीजनिंग तो नहीं आई, तफसीली फैसला तो नहीं आया, लेकिन दूसरी मैं आपको बात करूं जी, एक बड़ी इसमें अनफॉर्चुनेट बात है, जब वकला हम दलाइल देते हैं रोशनम पे, रीजनिंग नहीं आई होती, तो बाद में ऑनरेबल जजेस जब ये सारी तनकीद
और फेवरेबल गुफ्तगू होती है, तो उससे फिर रीजनिंग जो है देते हुए चीजें चेंज हो जाती हैं, उसमें चीजों को कवर कर दिया जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड भी अब मुस्तकबिल में खत्म होना चाहिए। जो आपने देनी है, आप डॉक्यूमेंट देखिए ना, कल से परसों से ये बुरान पैदा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन से कारगर जज का माइंड तो पढ़ ही लेते हैं, वो खुद को उनकी व्यू भी होता है। हाँ। तो वो आ जानी चाहिए। हाँ, अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जिस तरह फैसला आने से पहले ही हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से तनकीद स्टार्ट हो गई थी, खासतौर पे कुछ ही देर पहले फैसला आने से, जिस तरह पीपल्स पार्टी के एक साबिक सेनेटर ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर देने चाहिए, जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को रिवाइज करना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें, आप समझते हैं कि ये अदालती इस्लाहात का हिस्सा है या ये अदलिया को धमकी देने के बराबर है? मैं ये अर्ज करूं, मेरे से पूछ रहे हैं जी, मेरे जी एहसन भोंसा साहब, आपसे है सवाल। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल अदालती इस्लाहात की जरूरत है। हमारा टाइम एंड अगेन ये मुतालबा रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजेस का सोल इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया है, या बाकी केस फिक्सेशन के हवाले से ये रेगुलेटेड होना चाहिए और रूल्स में तरमीम होना चाहिए। और मुझे बड़ी तकलीफ ये, मैं अपने सारे पॉलिटिशियंस से के हवाले से बात करूंगा। पॉलिटिशियंस जो है हमारे, जब कभी उन पे पड़ती है उस वक्त वो सारी ये ट्वीट भी करते हैं, बात देखते भी हैं। जब आम हालात में उनको हम टाइम एंड अगेन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं कि ये इसमें अमेंडमेंट करो, हम ये लिखते हैं कि ये जो फैसला करते हैं फाइनल कोर्ट ऑफ अपील में, इसको अपना अपील का हक होना चाहिए। ऐसे केसेस में यहाँ पे नीचे बिल्कुल नहीं। एहसन भोंसा साहब, ये तो आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड हो गया ना कि आप कहते हैं, आप बार बार कहते रहते हैं, आम हालात में भी कहते रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल इन हालात के दरमियान आपसे है कि इन हालात में ये मुतालबा सामने आना, आप इसको वाकई अदालती इस्लाहात समझते हैं या आप इसको अदलिया पर धमकी के मुतरादिफ गर्दानेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कोई इसमें अगर लेजिस्लेशन में या किसी हवाले से तरमीम, तो ये धमकी वाली कौन सी बात है? ठीक, ये होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये इख्तियार की बात है। या और आप समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर सकती है? ये इख्तियारात नहीं है। हाँ। ये रेगुलेट करने का एक तरीकेकार है। इख्तियार तो उन्होंने फैसला करना है, वो कह सकते हैं कि जी ये फैसला, फिर भी वो 10 जज बैठे हुए, 5 जज बैठे हुए, जो फैसला, ये इख्तियार नहीं, रेगुलेट करने के लिए प्रैक्टिस और प्रोसीजर की बात है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं एहसन भोंसा साहब, और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी देर मजीद भी हमारे साथ रहें, लेकिन इस वक्त हमें कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, विफाकी मुशीर हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान। वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आपको आवाज दुरुस्त आ रही है? जी आ रही है। अच्छा कायरा साहब, एक तो ये फैसला आ चुका है, किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? इनिशियल रद्द-ए-अमल क्या है आपका कायरा साहब इस पर? ये फैसला तो पता ही था, जिस दिन ये पहले दिन हियरिंग हुई उसी वक्त फैसले जजमेंट का मुझे तो अंदाजा था कि क्या आएगी, और जज साहबान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था। लेकिन इससे एक और लामुतनाही सिलसिला लिटिगेशन का शुरू हो जाएगा और ये खत्म होने की तरफ चीजें नहीं आएंगी। इससे सियासी इख्तलाफ भी बढ़ेगा, सियासी तातुल भी बढ़ेगा, और ये जो इस वक्त क्यास है, ये भी अभी लिटिगेशन के एक नए जैसे खुलेगी। देखिए, अगर आपने, ये बड़ा अजीब सा फैसला आया है, इस फैसले में अगर पार्लिमानी पार्टी ने फैसले करने हैं तो ये याद रखिए कि हर जमात की एक कैफियत है, लेकिन मेरी जमात की इस वक्त एक मरकजी बॉडी है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सारे फैसले करती है क़यादत के साथ बैठ के, और इसको रेगुलेट करते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं पार्टी के या चेयरमैन होते हैं पार्टी के। अब उसके नीचे जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के नतीजे में पार्लिमानी पार्टी वजूद में आती है, इलेक्शन के बाद वोट हो जाने के बाद, और जब तक वो असेंबली रहती है वो पार्लिमानी पार्टी रहती है, उसके बाद पार्लियामेंट्री निज़ाम खत्म हो जाती है। अब मुल्क के अंदर इस वक्त 8 पार्लिमानी पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी की, 8, 4 सूबों के अंदर हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 2 हैं, कौमी असेंबली और सेनेट में 2 हैं। 8 पार्लिमानी पार्टियों को हमने आज के बाद ये इख्तियार दे दिया है कि वो मरकजी पार्टी को एक तरफ रखते हुए अपने फैसले करेंगे।
अपने जो चाहे फैसले करें, वो बाइंडिंग होंगे उनके मेंबरान पे। लेकिन कायरा साहब, ये सारे दलाइल आप लोग सुप्रीम कोर्ट में देते ना, वहां तो आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया। जब बाइकआउट कर दिया तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो इस्तदाद थी वो कबूल नहीं की, और उसके जवाब में हमारे पास और क्या हो सकता था कि हम लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, हम दस्तों गिरबान तो होने से रहे, हमारा ये मिजाज नहीं है। तो उसके नतीजे में नेचुरली यही हो सकता था कि हम बाइकआउट करके। कायरा साहब, अभी जो आपकी काउंटर पार्ट जमात है मुस्लिम लीग नून, जिसके आप इत्तेहादी हैं हुकूमत में और जिसकी हुकूमत में आप विफाकी मुशीर भी हैं, तो मरियम नवाज साहिबा ने अभी जुडिशल कू कहा है इसको। आप भी समझते हैं कि जुडिशल कू है ये उनसे पूछिए जी, आप मुझसे तो मेरी राय पूछिए। मैं आपकी राय पूछ रही हूँ कि आप पीपल्स पार्टी क्या समझती है। मैं उनकी राय के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं समझती, आप लोग फिलहाल इससे रिफ्रेन। मैं उनकी राय पे कमेंट नहीं करूंगा। आप उनकी राय पे कमेंट। मैं जानना चाहती कि आप लोग भी समझते हैं कि ये कोई जुडिशल कू के मुताबिक। ये बिल्कुल मेरी दानिश में ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इस फैसले से क्यास बढ़ेगा, इस फैसले से अदम एतमाद अदालत के ऊपर बढ़ जाएगा। और लेकिन कायरा साहब, जब मरकज में अदम एतमाद था तो इसी 3 रुकनी बेंच ने आप लोगों को रिलीफ दिया था, यही बेंच था ना। और उस वक्त डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का रद्द करार दी गई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके नतीजे में आपके वजीर आजम बन गए, आपके इत्तेहाद के वजीर, वो सब कुछ आपके लिए काबिल कबूल है। उसके अंदर ये 3 जज साहबान ही नहीं थे, 5 जज साहबान थे, और 5 जज साहबान के अंदर 2 जज साहबान ने जो फैसला दिया वो भी आपके इल्म में है जी। तो ये एक अलग बहस है। वो तो 5-0 था ना, वो तो 5-0 था। देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, बात की जो फैसले को, उनके फैसले को रद्द किया गया, उसकी डिटेल जजमेंट में जो है वो आपके सामने है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज एक ऐसा मामले की नज़ीर ऐसी बन गई थी जिसमें माजी के बहुत सारे फैसलों का और मौजूदा अहद के फैसलों का और जज साहबान के अपने भी बहुत सारे केसेस के अंदर आने वाले कमेंट्स के ऊपर एक क्यास खड़ा हुआ है। ठीक। और एक अजीब सी मखमसे की कैफियत है कि क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। ठीक। एहतराम अदालत का भी मलहूज़ खातर है और जज साहबान का कंडक्ट भी बहरहाल देखना है, सामने है। लिहाजा बेहतर होता, बहुत बेहतर होता कि इस मामले को तूल देने की बजाय, इसमें तात्तुल लाने की बजाय ये इस्तदा मंजूर कर ली जाती कि फुल कोर्ट कर लिया जाता, या कम अज कम जितने अवेलेबल जजेस थे उन अच्छा, कायरा साहब, बावजूद इसके कि आप लोगों ने इस अदालती कार्रवाई का तो बाइकआउट कर रखा था, लेकिन ये जो फैसला आया है, क्या इसके खिलाफ आप लोग नजरसानी में जा सकते हैं लीगली या जाएंगे? देखिए, बहुत सारे फोरम में जाने का, मैं तो इसमें अथॉरिटी नहीं हूँ। मेरी जमात और इस वक्त की हुकूमत जो है, कोalition पार्टनर्स जो है, वो अभी आज मीटिंग है, वो बैठ के फैसला करेंगे कि क्या करना है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, इससे हम पहले भी कह रहे थे, अभी कह रहे हैं, एक तरफ शादियाने बजाए जाएंगे, दूसरी तरफ उनका गुस्सा और अदम एतमाद बढ़ गया है। लिहाजा यहाँ से रिएक्शंस होंगे और उसके नतीजे में मैंने कहा ना कि सियासी अदम जो ताउन की कैफियत है वो भी बढ़ेगी। इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं कायरा साहब? इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पर भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इमीडिएटली एक सवाल, साबिक सेंटर फरतुल्लाह बाबर ने ट्वीट किया, जिसको फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी रीट्वीट किया। क्या आप लोग इरादा रखते हैं, आपकी हुकूमत इरादा रखती है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आप लोग महदूद कर दें, जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप रिव्यू में लेके जाएं, कोई अमेंडमेंट्स करें? बल्कि उससे पहले क्या आप लोग कर सकते हैं, आपकी हुकूमत, आपकी पार्लियामान कर सकती है? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि जो भी काम हो वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। फरतुल्लाह बाबर साहब ने अपनी राय का इजहार किया है, उसको ट्वीट किया, रीट्वीट किया है बिलावल साहब ने। और ये राय जो है, ये अब पार्टी के अंदर बहस होगी, इस पे देखेंगे कि वो पार्टी इसके ऊपर अपनी फाइनल राय क्या बनाती है। फरतुल्लाह बाबर साहब बड़े सीजन्ड आदमी हैं, उनका कानून के ऊपर, उनका पार्लियामान के ऊपर उनका जो एक तवील तजर्बा है और बड़ी वाज़ेह और खुली हुई उनकी अपनी एक ओपिनियन है, और वो डर के या झिझक के अपनी राय नहीं दिया करते। वो जमात के अंदर भी अपनी राय इतने ही जोर से देते हैं। कायरा साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है कि क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर सकती है? क्या ये अदालती इस्लाहात का आपका मतमे नजर अदालती इस्लाहात है या अदलिया को धमकी है? देखिए, एक बात ये कि इस्लाहात की बात तो बहुत अरसे से की जा रही है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये इस्लाहात ही होगी, अदलिया के इख्तियार कर्टेल करने की बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, पाकिस्तान के आइन में लिखा था कि हुकूमत वजीर आजम होता है,
मुस्तफा इम्पैक्ट केस एक बड़ा मशहूर केस आया, जिसपे ये अदालत ने हुक्म दे दिया कि आज के बाद हुकूमत से मुराद ये है वजीर आजम और काबीना। आइन का आर्टिकल 167 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आप ये समझते हैं और ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है अपने फैसले में, आइन इसकी कुछ और बात कह रहा है, और वो फैसला करते हैं कि जी वजीर आजम नहीं बल्कि काबीना का इज्तिमाई फैसला हुकूमत गिनी जाएगी और हुकूमत का फैसला होगा, और वो फैसले जो कल वजीर आजम किया करते थे उसके बाद अब सारी काबीना से उन पर एंडोर्समेंट लेनी पड़ती है। तो आइन की मंशा तो बड़ी वाज़ेह तौर पे ये लाइन मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड द जजेस, और उसको उसी तनाज़ुर में अदालत के फैसले के तनाज़ुर में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे तो यूँ महसूस होता है कि अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले जो मेजर फैसले हैं जिस तरह ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन थी या खुद इस तरह के, ये खाली एक शख्स के नहीं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वज़ीर आज़म साहब नहीं। ठीक, कारी साहब, मेरा सवाल मेरे सवाल की तशनगी अभी भी बरकरार है जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है कारी साहब, आपकी इजाजत से, और रिक्वेस्ट है कि ब्रेक के बाद भी मौजूद रहिएगा ताकि इस पे आपका तफसीली मौक़िफ़ आ सके। एहसन बोन साहब भी मौजूद हैं और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, तफसील से इन लीगल माइंड से भी रहनुमाई हासिल करते हैं। एंड देन आई होप कि हामिद खान साहब और इरफान कादिर साहब भी ज्वाइन कर लें। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है मेरे साथ कमर जमान कायरत साहब, सीनियर रहनुमा हैं, विफाकी मुशीर हैं, एहसन भौन साहब भी मौजूद हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इरफान कादिर साहब जो कि वकील हैं, डिप्टी स्पीकर के दोस्त मजारी के बाइकआउट कर चुके थे। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बावजूद इसके कि आपने अपने मौकिल की हिदायत पर इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया है, लेकिन फैसला आ चुका है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार दे दी जा चुकी है। क्या कहते हैं आप इस फैसले पे? जी मैंने बॉयकॉट नहीं किया था, मैंने उनको कहा था कि मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं अब इसका हिस्सा ना बनूं, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसका बॉयकॉट किया है, और वैसे भी हमें एक राइट ऑफ रिव्यू अवेलेबल है उस ऑर्डर के खिलाफ जो फुल कोर्ट के बारे में उन्होंने किया था कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। ठीक, तो वो मेरा आईनी हक है। ठीक, लेकिन वो आईनी हक अब इस फैसले से छिन गया है, क्योंकि अब तो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये जरा कानूनी रहनुमाई फरमाइए कि जिस कार्रवाई का आप लोग हिस्सा नहीं हैं, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि बाकी हुक्मरान, बाकी सियासी जमातों ने इसका बाइकआउट किया, आपने अपने मौकिल की हिदायत को फॉलो किया, जिसको हम अवाम की आसानी के लिए चलें बाइकआउट कह देते हैं, तो अगर किसी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर रहा हो कोई फरीक, लेकिन क्या वो उसी के खिलाफ रिव्यू में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? रिव्यू में अगर वो ये कहे कि जजेस जो हैं वो उनका बायस नजर आ रहा था, तो फिर दूसरे जज रिव्यू सुनेंगे ना, और रिव्यू में भी तो फुल कोर्ट का तकाजा हो सकता है। अच्छा ठीक है, यानी कि आप इरादा रखते हैं, आपकी एडवाइस अपने मौकिल तक पहुंच गई है आपकी, या भी आप अपने मौकिल से इस पे कोई डिस्कशन करेंगे? मैं अब आराम से, मुझे तो जल्दी नहीं है ना, आराम से हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, उसको तैयार करेंगे अच्छी तरह से, तो फिर इसको पेशरफ्त करेंगे। अच्छा इरफान साहब, अभी चूंकि शॉर्ट ऑर्डर आया है 11 सफहात पे, उसकी भी चंद एक चीजें सामने आई हैं। क्या ये पहली बार है कि किसी वज़ीर आला को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किया गया हो और माइन्यूट डिटेल्स तक फैसले में बताई गई हों कि 11:30 बजे हलफ लेना है, हमजा शहबाज दफ्तर खाली कर दें, गवर्नर हलफ लें, गवर्नर ना हो तो सदर हलफ लें? इसको आप किस तरह देखते हैं लीगल प्रेसिडेंस में और पॉलिटिकल प्रेसिडेंस में? इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसी चीजें की गई हैं, और वो चीजें की गई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती, कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद ऑन, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जज साहिबान ये ट्रायल पे हैं, दे आर ऑन ट्रायल, और इस सारी चीज से अभी ये भी देखना होगा कि इन जज साहिबान ने इस तरह का फैसला दे के कहीं अपने जो ओथ है, अपना जो हलफ है, उससे तो कहीं इनराफ नहीं कर दिया। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें देखनी पड़ेंगी। बहुत सख्त आईनी और कानूनी तूफान उठ सकता है। ये कबल इसके ऐसा हो, मैं समझता हूँ कि अदालतों को चाहिए कि आपस में इत्तेफाक पैदा करें
اور فیصلے جو ہے ان کے ان آئسولیشن نہیں 3 ججز کو بیٹھنا چاہیے. اس کے بارے میں بھی سب کو سوچنا چاہیے. لیکن عرفان قادری صاحب جب عدم اعتماد کا معاملہ تھا یہاں مرکز میں قومی اسمبلی میں تو اس وقت بھی جو 5 ججز تھے جن میں 3 یہی جج صاحبان بھی شامل تھے اس میں بھی مائنیوٹلی اسی طرح ڈیفائن کیا گیا تھا کہ جی 3 اپریل کی سچویشن پر واپس جائیں, اتنے بجے سے پہلے تک آپ نے ووٹنگ کروا دینی ہے, وہ سب کچھ وہاں پر ڈیفائن تھا. اس وقت تو ہم نے یہ اعتراضات سامنے آتے ہوئے نہیں سنے تھے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جتنا بھی قانونی طوفان اٹھا ہے یہ انہی ججز کے اس فیصلے سے اٹھا ہے جس کے بارے میں ریویو بھی پینڈنگ ہے اور جس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں لکھا. نہیں قادری صاحب وہ آپ 63A کی تشریح کی بات کر رہے ہیں, میں سو موٹو کی بات کر رہی ہوں جو عدم اعتماد پہ سو موٹو لیا تھا. اس میں بھی ایسا ہی مائنیوٹلی ڈیفائن کیا ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں وہ موٹو لیا تھا, اس نے صاف طور پہ کہا تھا کہ ووٹنگ نہ کرا کر اسپیکر صاحب نے اور ان کے جو اوپر پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی سب نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. لفظ وہاں فراڈ کا لکھا تھا. تو آج اس فیصلے کے بعد تو جنہوں نے کھلواڑ کیا تھا وہ حاوی آئیں گے, نہ کہ وہ جنہوں نے کھلواڑ نہیں کیا تھا. اچھا, اور یہ بتائیں کہ اس وقت سیاسی اعتبار سے تو اس کو جوڈیشل کو سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں, اور کیا پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر سکتا ہے آرٹیکل 191 کے تحت؟ ہاں, یہ بالکل ایک قسم کا جوڈیشل اوور ریچ ہوئی ہے اور یہ سیریس چیز ہے اور یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے تو اس کو ایگزامن کرنا پڑے گا اور یہ معاملے بھی عدالت میں جا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں عرفان قادری صاحب, بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے. بالکل وائلیشن در وائلیشن ہوئی ہے جی. اچھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات انکلوڈنگ دی اپوائنٹمنٹ آف دا ججز اس کو ریویو کر سکتی ہے, اس کو چینج کر سکتی ہے آرٹیکل 19؟ سمپل لیجسلیشن سے کر سکتی ہے اس چیز کو, سمپل لیجسلیشن سے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں لیجسلیشن جو کریں گے اس میں لکھ دیں گے کہ یہ فیصلے آئین کی اس شک کے خلاف ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارا سیاسی طوفان اٹھا ہے, یہ سارے کو ہم کالعدم قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک بہت بہت شکریہ عرفان قادری صاحب, اینڈ آئی ہوپ کہ آگے چل کے کسی چیز پہ رہنمائی کی ضرورت ہوئی قانونی اعتبار سے تو آپ کو ہم ضرور بادر کریں گے. جسٹس شائق عثمانی صاحب ملک کے مشہور و معروف ماہر قانون لیگل مائنڈ ہیں, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جسٹس شائق عثمانی صاحب. جی بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر, تھینک یو ویری مچ, یو آلویز کائنڈ. آپ ہمیشہ وقت نکالتے ہیں اپنی مصروفیت میں سے. جو آج فیصلہ آیا ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو سر, اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو ایک صرف آپ قانونی نظر سے صرف اس کیس کو دیکھیں جی تو یہ فیصلہ غلط نہیں ہے, کیونکہ جو 63A ہے اس میں پارٹی ہیڈ کا کہیں ذکر نہیں. تو اگر صرف قانونی نقطے سے دیکھتے ہیں, لیکن اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے اوور آل کانٹیکسٹ, کیونکہ ابھی کتنی چیزیں ہو چکی ہیں. ایک تو ریفرنس تھا پریزیڈنٹ کا ریفرنس 63A کے متعلق جو سپریم کورٹ کے پاس کیا تھا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آدمی جو ہے جو ووٹ دے گا پارٹی کی ڈائریکشن سے خلاف اس کو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ پھر ایک جو الیکشن کمیشن نے جو 20 ممبران کو ڈی سیٹ کر دیا تھا اس کے خلاف اپیلیں فائل ہوئی تھی جو کہ پینڈنگ, اور یہ موجود تھا. اور پھر یہ کیس تھا. تو اب یہ ایسی سچویشن تھی جس میں کہ جو کروشل کیس تھا وہ تھا جو ڈی سیٹنگ والا 20 کا. اگر وہ ان کی اپیل الاؤ ہو جاتی اس سے پہلے, اگر الاؤ ہو جاتی تو پھر یہ ہوتا ہی نہیں الیکشن. یہ جو الیکشن ابھی ہوا ہے چیف منسٹر کا, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, وہ 20 کے 20 واپس آ گئے ہوتے اسمبلی کے اندر. تو وہ کروشل تھا اور اس کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں جو پریزنٹ گورنمنٹ تھی ان کی جو پٹیشن تھی, ان کی جو پٹیشن فائل کی تھی انہوں نے کہ ایک کورٹ فل کورٹ اس کو سنے سارے کیسز کو, وہ اس میں بڑی میرٹ تھی اور اس کو کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کرتی اور ایک فل کورٹ بنا کر کے یہ سب کو کلب کر کے ایک ساتھ فیصلہ دے دیتی تو وہ ایک دم ایکسیپٹ بھی ہو جاتا اور وہ ایک قسم کا گائیڈنگ پرنسپل ہوتا فار 63A. لیکن انہوں نے نہیں کیا. کس وجہ سے نہیں کیا یہ مجھے معلوم نہیں, یہ تو کورٹ کا اپنا ڈسکشن ہوتا ہے.
लेकिन अब उन्होंने वो नहीं किया और अब उन्होंने सिर्फ ये केस ले लिया और इसको जो 63A की इंटरप्रिटेशन जो उनकी समझ में आई, जो मैंने आपको बताया था, वो उस लिहाज से तो सही है। उन्होंने कहा कि ये एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं, क्या नाम, हमजा शहबाज, ये चीफ मिनिस्टर नहीं थे क्योंकि इनके वोट बस वक्त कम थे। इस वजह से उन्होंने ये सब ऑर्डर्स पास किए कि उनको वोट लेना चाहिए, ये करना चाहिए, जो कि शायद उनको जरूरत नहीं थी करने की क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसीजर में होता है, लेकिन उन्होंने कर दिया। शायद इस वजह से किया हो कि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अब इसका जो सियासी असर है वो बहुत खतरनाक है क्योंकि अब एक कॉन्फ्रंटेशन जुडिशरी की और गवर्नमेंट की शुरू हो जाएगी और इस कॉन्फ्रंटेशन में जुडिशरी के पास जो है पावर्स बहुत हैं, गवर्नमेंट के पास जुडिशरी को कुछ करने के लिए तो कुछ है नहीं सिवाय लेजिस्लेशन। जस्ट शाइक साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं। जस्ट शाइक उस्मानी साहब, मैं इस पे तफसील से आपसे बात करना चाहूंगी। आज के बड़े अहम दिन पे बड़ी अहम डिस्कशन इस वक्त जारी है। कुछ मजीद कानूनी और सियासी मामलात हैं जिन पे रहनुमाई दरकार है, जिनके जवाब हम लेना चाहते हैं। लेकिन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अली जफर साहब साबिक वजीर कानून रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस केस में वकील भी हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो पहले बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, 5वां केस, 5th केस इन अ रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आप विन कर रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है जी, आज बहुत अच्छा फैसला और महफिल आइन और कानून की बालादस्ती हुई। जो एक गैर आइनी इल्जाम उठाया था डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने, उसको आज कलअदम करार दे दिया अदालत ने और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा और तारीखी फैसला है। अभी तक तफसीली फैसला तो नहीं आया, लेकिन किन ग्राउंड्स पे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया होगा या दिया जा सकता है बैरिस्टर अली जफर साहब? ग्राउंड का वादे की है जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें, और ये कहा है कि ये क्योंकि आइन में आर्टिकल 63A में ये जिक्र किया गया है कि पार्टी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो डायरेक्शन देगी और उसके डायरेक्शन के ऊपर ही 63A लागू होगा अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो। पार्टी हेड के डायरेक्शन देना या ना देना इज इररिलेवेंट। उसके उस क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर था उन्होंने ये फैसला किया कि पार्टी हेड ने मुझे कहा है इसलिए मैं ये वोट नहीं काउंट करूंगा, तो अदालत ने कहा कि आइन के खिलाफ है, CCA के खिलाफ बात किया आपने। और उसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि जो जजमेंट्स हैं हमारी इस पॉइंट के ऊपर, उनको भी आपने मिसअंडरस्टैंड किया, उनको नहीं समझा दुरुस्त तरीके से और इसलिए आपका ये फैसला गलत है। और क्योंकि ये फैसला गलत है और तो मेजॉरिटी जिसने ली है उसी को चीफ मिनिस्टर बनना था, इसलिए आपके जो चीफ मिनिस्टर की ओथ है वो भी कैंसिल की जाती है और नई ओथ जो चीफ मिनिस्टर है वो 11:30 बजे तक ले। अच्छा बैरिस्टर अली जफर साहब, आप चूंकि एक सियासी रहनुमा भी हैं, कमर जबान कायरा साहब भी मौजूद है मेरे साथ, तो वो कह रहे हैं कि फिर इस तरह तो मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी की 8 पार्लिमानी पार्टियां हैं, मुख्तलिफ सूबों में, कौमी असम्बली में अलग है, सेनेट में अलग है, तो फिर आप पार्लिमानी पार्टियों को आप जो है ना वो एम्पावर कर रहे हैं और पार्टी हेड जो है फिर आप उसको बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, तो मुल्क भर में यानी कि पार्लिमानी पार्टियां अलग अलग फैसले करती फिरेंगी। जी देखिए, ये अदालत नहीं कर रही, ये पार्लियामेंट ने खुद ही फैसला किया है। आर्टिकल की ये पार्लियामेंट दे के आया है, ये अदालत का काम नहीं है। अदालत ने तो सिर्फ उसको अप्लाई करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये पार्लियामेंट ने ही फैसला किया कि पार्टी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो डायरेक्शन करेगी और पार्टी हेड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको नाफिज करेगा, उसके बाद वो कार्रवाई करेगा। ठीक, सियासी सवाल आपसे आपको बता दूं वजह क्या है। वजह यह है कि हमारा जो आइन है वो पार्लियामेंट्री जमहूरियत में बिलीव करता है, यकीन रखता है। ठीक। और पार्लियामेंट्री जमहूरियत का मतलब है कि जो पार्लियामेंट में पार्टी है उसको भी एक एंटिटी है, उसकी भी एक ताकत है, उसकी भी कुछ जो फैसले हैं वो उसी में करने होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पार्टी हेड जो है वो बिल्कुल वो प्रैक्टिकली कंट्रोल करता है पार्लियामेंट्री पार्टी को, लेकिन वो डिक्टेटर नहीं बन सकता। वो ये नहीं कह सकता
कि पार्लियामेंट्री पार्टी आप मेरा हर गलत काम या सही काम भी आप मेरा बिल्कुल करें, उसी के मुताबिक वोट करें। इसी के लिए पार्लियामेंट ने खुद ही फैसला किया कि इस जो मनी बिल है, जो आईनी तरमीम है, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, उस किस्म के मामला पे पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन देगी और बाकी सारे लोग जो हैं, जितने मेंबर हैं, वो फिर पार्लियामेंट्री पार्टी की फैसले के मुताबिक वो अपनी वोट करेंगे। पार्टी हेड उनसे मुशावरत कर सकता है, उनके साथ उनको प्रैक्टिकली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आईनी तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी पीपल्स पार्टी ने ही थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी एक राय का इजहार कर दिया कि पार्लियामान इख्तियारात को महदूद कर दे सुप्रीम कोर्ट के। क्या आप इसको अदालती इस्लाहात से ताबीर करेंगे, अदलिया पे धमकी, और क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के लिए रूल्स डिफाइन कर सकती है? सर, माजरत चाहता हूँ, ये फरतुल्लाह बाबर साहब का इंडिविजुअल राय है। पार्टी ने इसके ऊपर अभी अपनी राय नहीं दी, लेकिन ये वो बड़े मौसर आदमी है, मैंने पहले भी वजाहत की है, तो ये इसको इंटरप्रेट न किया जाए कि ये पीपल्स पार्टी की राय आ गई है। फरतुल्लाह बाबर साहब की राय बहुत मजबूत राय है, लेकिन अभी इसके ऊपर पार्टी का हतमी फैसला आना है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो नहीं, आप कारी साहब आप रीट्वीट कर दिया। नहीं, शायद साहब मेरे बुजुर्ग है, बड़े हैं, तो उनको मैंने इंटरप्ट किया। नहीं कारी साहब, आप पैनल का हिस्सा हैं, आपका उतना ही राइट है, और मेरा ख्याल था कि शायद ड्रॉप हो चुकी है कॉल, लेकिन आई एम प्लीज्ड कि आप मौजूद हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी कह चुके हैं ना कि अगर यही 3 अशखास फैसला करेंगे तो फिर पाकिस्तान में जो होगा वो हमारे बस से बाहर होगा। फिर इसको क्या अदलिया पे धमकी से ताबीर किया जाए? कारी साहब देखिए, गुजारिश ये है कि जज साहिबान के कमेंट्स पे, मैं जिसके कुछ साहबान, एक या 2 साहिबान के ऊपर वाज़ेह तौर पे माजी के उनके फैसलों से या उनके अपने कमेंट्स से जो मुख्तलिफ केसेस में उन्होंने दिए, जिसका तज़किरा भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हुआ, उनके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। और फिर फैसले भी बहुत मुतसादम आए हुए थे, मुतज़ाद फैसले हैं। उसके लिए कुछ रिक्वेस्ट की गई कि जी आप फुल कोर्ट करें। तो अगर फुल कोर्ट नहीं बन सकता था तो अवेलेबल जजेस तो आ सकते थे ना। और ये एक हिस्ट्री है हमारे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि जब किसी जज साहब पे या जज साहिबान पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाए, शक का इजहार कर दिया जाए, या ये हो कि जी उन जज साहब को खुद ये महसूस होता है कि यार इनसे मेरा ताल्लुक है, या मैं कभी इनका वकील रहा हूँ, या कोई ताल्लुक बनता है, तो कहीं मुझसे एतराज ना हो जाए, वो खुद अपने आप को कैसे अलग कर रहे थे। यहाँ पाकिस्तान की 10 जमातें खड़ी होकर कह रही हैं कि जनाब हमें वाज़ेह एतराज है, या तो ये है कि लाजिम बेंच फुल कोर्ट कर दें ताकि इस पे एतराजात ना हो सके। लेकिन ये एक कब पे अलग बहस है। मेरा सवाल तो ये है कि आज अदालत ने जो हुक्म दिया है, उस हुक्म के बाद इस मुल्क में हर जमात की 8 पार्लिमानी पार्टियां हैं। ये आपका वैलिड है, उसको अलाउ कर दिया। साहब, ये आपका वैलिड, ये आपका एक आखिरी छोटी सी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि जो हुकूमत है, आइन में कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मुस्तफा इम्पैक्ट केस में कि हुकूमत जो है वो वजीर आजम और काबीना पे मुश्तमिल है। जो फैसले कल वजीर आजम अकेले करता था, आज सारी काबीना उस फैसले के बाद इकट्ठे होकर करती है और फैसले सर्कुलेशन में कराए जाते हैं अगर कैबिनेट नहीं हो रही। अगर ये देखा जाए तो आइन का आर्टिकल 176 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो अगर कोई रूल्स वार्डिनेट बने हैं जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कोई इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उन रूल्स को रिव्यू नहीं किया जा सकता? क्या ये नहीं देखा जा सकता? ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्या ये नहीं देखा जा सकता कि जनाब आप अकेले फैसले कर रहे हैं जो मुतसादम है हालात से या हकायक से? ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, बड़ी अहम राय है। आप फैसला कर ले। कारी साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं, बड़ी अहम राय आपकी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि अब आप लोग पंजाब की हद तक क्या करेंगे? आप लोग ये फैसला तस्लीम कर लेंगे, परवेज इलाही की गवर्नमेंट तस्लीम कर लेंगे, क्या करेंगे अब आप? देखिए, पार्टी बैठी है, सारी अलायंस की जमातें बैठी है, बैठ के फैसला करेंगी। जो फैसला गवर्नर राज तो नहीं लगाएंगे आप? जी, गवर्नर राज तो नहीं लगाएंगे? मुझे कोई इसका इल्म नहीं है जी, मैं उस मीटिंग में हूँ नहीं जिसकी मीटिंग हुई है। लेकिन अब देखें क्या फैसला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारी साहब। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, मैं उनसे मजीद सवालात करना चाह रही थी लेकिन उन तक आवाज दोबारा नहीं गई। एहसन भौन साहब मौजूद थे, इरफान कादिर साहब मौजूद थे एंड बैरिस्टर अली जफर साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। अल से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।